जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत लोगों के मन में होता है। तो ये प्रश्न अगर आप ध्यान से सोचें तो ये प्रश्न हम सभी के जीवन से संबंधित है। हम पुण्य कमाना चाहते हैं। अगर हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, तो उसको करने के पीछे जो हमारा उद्देश्य होता है वो होता है पुण्य अर्जन करना, यानी पुण्य कमाना। लेकिन कहते हैं करने चले तो पुण्य, लेकिन कमा कर आए पाप। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमने कौन सा कार्य किया जिसके कारण हम पुण्य के बजाय पाप के भागी बन गए? देखिए, हमारे भारतवर्ष में, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे त्योहार हैं और ये त्योहारों का धर्म है और ये त्योहारों का देश है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा त्योहार मनाए जाते हैं और जो सबसे पॉपुलर त्यौहार होता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, वो दीपावली का होता है। या फिर हमारे जीवन में एक ऐसी धारणा जुड़ी हुई है कि हमारे जो दिन की शुरुआत होती है वो पूजा के माध्यम से होती है, यानी पूजा के द्वारा हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो उसमें हम कुछ सामग्रियों का यूज़ करते हैं, यानी कुछ सामग्री प्रयोग करते हैं और वो सामग्रियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उनमें से कुछ सामग्री होती हैं मिट्टी के दिए और हमारी पुरानी मूर्तियाँ। यानी जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं या दीपावली की पूजा करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है वो आती है कि हमें मिट्टी के दिए खरीदने हैं, क्योंकि दीपावली रोशनी का पर्व है, त्योहार है। तो हम मिट्टी के दिए खरीदते हैं, साथ ही हम नई मूर्तियाँ खरीदते हैं। और नई मूर्तियाँ खरीदने के बाद जो हमारी पुरानी मूर्तियाँ होती हैं, जैसा कि विद्वानों का मत होता है कि हमें अपनी पुरानी मूर्तियों का क्या करना है, हमें अपने पुराने दियों का क्या करना है, तो वो कहते हैं आप उनको ले जा कर के पीपल के वृक्ष के नीचे रखाएं। ये सबसे अच्छा सलूशन वो बताते हैं। अब जब बुद्धिजीव लोग ये सलूशन बताते हैं तो आप सभी उनके सलूशन को फॉलो करते हैं कि हमें यही करना है, और आप उनका अनुसरण करते हुए अपने मिट्टी के दिए और अपनी जो पुरानी गणेश जी और माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ होती हैं उनको ले जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे रखाते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी क्या गति होती है, उसके बाद उनकी क्या स्थिति होती है, आप उससे अनभिज्ञ होते हैं। जिस मूर्ति को आपने मंदिर में बिठा करके स्वयं उसमें माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का आह्वान किया था और उनको पूजा था, आज आप उनको ले जा करके एक वृक्ष के नीचे रख रहे हैं। और जो दिया आपकी उस पूजा का साक्षी था, जो पूजा आपने की, जो प्रार्थना आपने की, उस प्रार्थना का साक्षी था। उस दिए को ले जा करके आपने पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दिया या कचरे में डाल दिया। तो क्या आपको पुण्य प्राप्त हुआ या आपको पाप प्राप्त हुआ? आपने क्या प्राप्त किया? आपने पुण्य नहीं, आपने पाप कमाया। क्योंकि जो चीज़ आप अपने घर से हटा रहे थे, यानी जिस चीज़ का आपको विसर्जन करना था, आपने उसको कचरे में फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया या फिर पीपल वृक्ष के नीचे रख दिया। पीपल वृक्ष पे आप जा कर के वहाँ पर कौन सी ऐसे रिसाइकल मशीन है जो उन दियों का या मूर्तियों का रिसाइकल कर देगी? वहाँ तो आप छोड़ आए हो, तो वहाँ पर छोड़ने के बाद में वो दुर्गति को प्राप्त होगी। तो उस पाप से कैसे बचा जाए? उस दिए का, जो दिए हमने प्रयोग किए थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो मिट्टी का दिया होता है वो एक बार ही प्रयोग किया जाता है, दोबारा उसको प्रयोग नहीं किया जा सकता, वो अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम उन दियों का क्या करें? देखिए, जो दिए होते हैं और जो मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, उनका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, और हम जो फेंकते हैं उनको, उससे जो हमें पाप लगता है उस पाप से भी हम बच सकते हैं। जो दिए हम प्रयोग करते हैं, जो मिट्टी के दिए प्रयोग करते हैं, आप उनको इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद आप उनको तोड़ करके उनका बिल्कुल एक मिट्टी जैसा बना लें, या मिट्टी के समकक्ष आप उसको तैयार कर लें। और वो बनाने के बाद में आप अपने घर में जो गमले होते हैं
उसमें और मिट्टी मिला करके उन दियों की मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आप उनका प्रयोग करेंगे तो वो शुद्ध मिट्टी होती है, क्योंकि वो आँच में भी पकी हुई होती है। तो जब आप उन गमलों में उसका प्रयोग करेंगे तो जो आपके पौधे होंगे, अगर आप तुलसी जी लगाते हैं तो तुलसी जी बहुत अच्छी होंगी। अगर आप आम का वृक्ष लगाते हैं या करी पत्ते का लगाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी वृक्ष अगर उस मिट्टी के माध्यम से लगाते हैं तो वह बहुत ही अच्छा होगा। तो इस प्रकार से आप उसको रिसाइकल करके अपने घर में ही प्रयोग कर सकते हैं, और जो उनकी दुर्गति होती है, जो उनका अपमान होता है, उस अपमान से आप उनको बचा सकते हैं, और अपने जीवन में जो पाप लगता है उस पाप से खुद को बचा सकते हैं। तो एक प्रकार से तो आप इस तरह से उस दिए का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग, देखिए हमारे शास्त्र में एक बात लिखित है कि कोई भी वस्तु आग के संपर्क में आने के बाद में शुद्ध हो जाती है। तो जब मिट्टी का दिया बनाया जाता है तो मिट्टी के दिए को बनाने के बाद में, क्योंकि वो मिट्टी का होता है तो कच्चा होता है, तो उसको आग में पकाया जाता है। तो आग में पक करके वो दिया शुद्ध भी हो जाता है और मजबूत भी हो जाता है। तो इसीलिए जो मिट्टी का दिया आपने प्रयोग किया है, यानी एक बार जिसका आपने प्रयोग कर लिया है, आप उसको पुनः शुद्ध करके, पुनः उसका पवित्रीकरण करके आप उसको दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं, यानी रीयूज आप उस दिए का कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना है, अपने दिए को लेना है जो आपने कल प्रयोग किया था, तो आज उस दिए को आप दोबारा यूज करना चाहते हैं, या 2-4 दिन बाद, यानी आपके पास 5, 7, 10 दिए इस प्रकार के हैं जो आप प्रयोग कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है, उन दियों को आपको दोबारा से धोना है। साफ पानी से आप धोएं, साबुन डिटर्जेंट का प्रयोग ना करें। साफ पानी से धो करके उस दिए को आपको दोबारा से गैस पे गर्म करना है। और जब वो दिया, या तो गैस पे कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई अलग माध्यम है आग का तो उस माध्यम से आप उन दियों को दोबारा से गर्म करके, थोड़ा उसको तपा करके दोबारा से उसको शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि आग से तपने के बाद हर वस्तु शुद्ध हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ दाह संस्कार का प्रावधान है, क्योंकि जब हमारे शरीर को अग्नि में दाह संस्कार किया जाता है तो ये जो हमारा अपवित्र शरीर होता है वो पवित्र होकर के इस भूमंडल में व्याप्त हो जाता है, यानी पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप उन दियों को गैस पर दोबारा से या किसी भी प्रकार से दोबारा से आग से तपा करके उसको पुनः शुद्ध करके आप उसको दोबारा अपनी पूजा में प्रयोग ले सकते हैं, और आप ये कार्य कितनी भी बार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने जो दिए हैं उनको फेंकने से बच जाएंगे, और जो आपके दिए हैं उनका रीयूज हो जाएगा, और आप जो पाप कमा रहे थे उस पाप से भी आप बच जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बात अभी केवल दियों की थी। मूर्ति कैसे हम विसर्जित कर सकते हैं, मूर्ति का क्या प्रावधान है, या किस प्रकार से हम मूर्ति के दोषों से बच सकते हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें हम केवल दियों के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने दियों को प्रयोग कर सकते हैं, और जो दोष आपको लगने वाला था, जो पाप आप करने वाले थे, उस पाप से आप बच सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।